नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिप्टो न्यूज़ सेंटर और मैं आपका दोस्त और होस्ट संजय रोहिला लेकर आया हूं क्रिप्टो दुनिया का एक और अपडेट जुड़ा हुआ है बाइनेंस से। और अपडेट ये है कि अब कुछ रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं जिसमें ये निकल के आ रहा है कि बाइनेंस यूएस की जो यूनिट है उसने $400 मिलियन के फंड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करे हैं एक ट्रेडिंग फर्म को जो अल्टीमेटली लिंक करती है बाइनेंस के सीईओ सीजी या जिंगपेंग जाओ से। तो ये है अपडेट और बढ़ते हैं इसी अपडेट की तरफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हाईलाइटेड एरिया में एक ट्रेडिंग फर्म है मेरिट पीक लिमिटेड करके यूएस में, और उस फर्म का बताया जा रहा है कि जो ओनर हैं उनका जो लिंक है वो डायरेक्टली लिंक है बाइनेंस के सीईओ सीजी से। और क्रिप्टो एक्सचेंज जो है बाइनेंस उसी की सिस्टर कंसर्न एक और फर्म है यूएस में और उसका नाम है बाइनेंस यूएस। तो बाइनेंस यूएस से $400 मिलियन के फंड ट्रांसफ़र हुए हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म जो मैनेज की जाती है बाइनेंस के सीईओ सीजी से। ये राइटर्स की एक रिपोर्ट है और उसमें ये चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं और राइटर्स के पास इसके रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट भी हाथ लगे हैं और उसी हवाले से उन्होंने इस न्यूज़ को पब्लिश किया है। अब ये जो फंड है $400 मिलियन का ये मूव हुआ है और 2021 में, और शुरू के ही 3 महीने में ये फंड मूव हुआ है, यानी जैन फेब मार्च 2021 में लगभग $400 मिलियन का जो फंड है वो बाइनेंस यूएस से मूव हुआ है मेरिट पीक लिमिटेड को, जो अल्टीमेटली लिंक कर रही है बाइनेंस सीईओ सीजी से। ओके, मेरिट पीक लिमिटेड के बारे में आपको बताते चलें तो ये एक बहुत ही अननोन सी ट्रेडिंग फर्म है, वेरी लिटिल नॉन फर्म है, और बताया जाता है कि ये मैनेज की जाती है बाय सीजी। अब जो यूनाइटेड स्टेट्स की सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन है उन्होंने कहा था कि लास्ट ईयर ही वो इस फर्म को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, यानी 2022 से ही यूएस एसईसी की इस क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म मेरिट पीक के ऊपर नज़र है और वो इसको इन्वेस्टिगेट भी करने लग रहे हैं। तो ये एक बड़ा कंसर्न सा निकल के आ रहा है। बाइनेंस यूएस के बारे में मैंने जैसा कि आपको बताया वो एक डिजिटल एसेट एक्सचेंज है जो सर्व कर रही है यूएस के कस्टमर्स को, और वो पार्टनर है वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो क्रिप्टो एक्सचेंज है बाइनेंस की, बट वो इंडिपेंडेंटली रन कर रही है और इंडिपेंडेंट फर्म के तौर पे ही अमेरिका में काम करती है। राइटर्स ने कुछ ऐसे टेक्स्ट मैसेज भी का हवाला दिया है जिसमें बाइनेंस यूएस के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कंसर्न्ड दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरीके से फंड्स का फ्लो हो रहा है या जिस तरीके से फंड मूव किए गए बाइनेंस यूएस से मेरिट पीक को। जो फॉर्मर सीईओ है बाइनेंस यूएस की कैथरीन कूली, उनसे जब इसके बारे में पता करा गया तो वो उन्होंने बताया कि ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है, और उसके बाद से ही अच्छा, जब उन्होंने इसका कंसर्न दिखाया कि भाई ये हो कैसे रहा है तो कुछ अननोन रीजन से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया अप्रैल 2021 में, और उनको रिप्लेस किया ब्रायन ब्रुक्स, जो खुद अगले 3 महीने बाद ही उनको भी वहाँ से जाना पड़ा। अब वो गए या जाना पड़ा ये एक अलग रिपोर्ट्स है जो इसमें क्लियर नहीं आ रही है। ओके, तो इस जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई कि $400 मिलियन का फंड मूव हुआ है, और उस बारे में जब डीक्रिप्ट ने रिक्वेस्ट करी बाइनेंस यूएस के रिप्रेजेंटेटिव से बात करने की तो उनकी तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। अच्छा, कल ही हमने आपको एक अपडेट दिया था और अपडेट में हमने ये बताया था कि बाइनेंस अब समझौता करना चाह रहा है यूएस रेगुलेटर्स के साथ, यूएस फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ के साथ, कि वो रेडी है फ़ाइन वगैरह पे करने के लिए, और वो कुछ इस तरीके से तलाशने लग रहा है, कुछ ऐसे रास्ते तलाश रहा है जहाँ पे शायद कुछ फ़ाइन देके वो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन यूएस में उसके ऊपर चल रही हैं उनको वो सेटल कर सके।
तो बाइनेंस भी इस बारे में तैयारी करने लग रहा है। बाइनेंस की तरफ से अभी इस 400 मिलियन फंड के ऊपर कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं आया है। जैसे ही इस न्यूज़ के ऊपर इस अपडेट कोई और अपडेट आता है, हम आपको फटाफट वो सारा अपडेट आपके सामने ले आएंगे। तो दोस्तों, ये था एक क्विक अपडेट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।